बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी सोचा है माह मुबारक रमज़ान के आते ही दिल नर्म क्यों होने लगते हैं, गुनाहों से नफ़रत क्यों बढ़ जाती है? ये सिर्फ नफ्सियात नहीं, ये एक मलकूती फ़ज़ा है। जिस वक्त इस फिज़िकल दुनिया में आपके लिए सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है और सिर्फ नया चांद नज़र आता है और आप माह मुबारक के रमज़ान का चांद देखकर सहरी और इफ्तार की तैयारियां करते हैं, उसी हाल में मेटाफिज़िकल दुनिया और आलम गैब में सब कुछ बदल रहा होता है। माह मुबारक के रमज़ान का चांद नज़र आते ही मेटाफिज़िकल दुनिया और आलम गैब में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में देखते हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत साल भर माह रमज़ान के आने के लिए सवरती और आरास्ता होती रहती है। बस जब माह मुबारक के रमज़ान की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है, वो जन्नत के दरख्तों के पत्तों और दरवाज़ों के हल्कों को हिलाती है, तो इससे एक ऐसी खुशगवार आवाज़ सुनाई देती है कि सुनने वालों ने इससे ज़्यादा हसीन आवाज़ कभी ना सुनी होगी। और उसी हाल में हूरुल इन नमूदार होती हैं, यहाँ तक कि जन्नत की बुलंदियों के सामने खड़ी हो जाती हैं। फिर वो पुकारती है, क्या कोई है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हमारा रिश्ता मांगे और अल्लाह हमें उनसे रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक कर दे। फिर वो कहती हैं, ए रिज़वान, ये कौन सी रात है? तो रिज़वान लब्बैक कहकर जवाब देता है। फिर कहता है, ए नेक और ख़ूबसूरत नेकियां करने वालियों, ये रमज़ान की पहली रात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ादारों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। इब्न अब्बास कहते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी रात अल्लाह अज़्ज़ा वजल रिज़वान से फरमाता है, ए रिज़वान, जन्नत के दरवाजे खोल दो, और ए मालिक, मोहम्मद की उम्मत के रोज़ादारों पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो। और ए जिब्राइल, ज़मीन की तरफ उतर जाओ, शयातीन के सरकशों को जकड़ दो, उन्हें जंजीरों में बांध दो, फिर उन्हें समंदरों की गहराइयों में फेंक दो, ताकि वो मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ादारों में फसाद न कर सकें। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान की हर रात 3 मरतबा निदा फरमाता है, क्या कोई मांगने वाला है कि मैं उसकी तलब को अता कर दूं? क्या कोई तौबा करने वाला है कि मैं उसकी तौबा को कबूल कर लूं? क्या कोई मग़फ़िरत चाहने वाला है कि मैं उसे बख्श दूं? कौन है जो गनी और साहिब कुदरत को कर्ज दे, ऐसे शख्स को जो मोहताज नहीं और वफादार है, न कि ज़ालिम को? फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला माह मुबारक रमज़ान के हर दिन के इख्तिताम पर इफ्तार के वक्त 10 लाख अफराद को आग से आज़ाद करता है। फिर जब जुमे की रात और जुमे का दिन आता है तो उसकी हर साअत में 10 लाख अफराद को आग से आज़ाद करता है, और वो सब वो लोग होते हैं जिन पर अजाब वाजिब हो चुका होता है। फिर जब माह मुबारक रमज़ान के आखिरी दिन का वक्त आता है तो अल्लाह ताला उस दिन इतने लोगों को आज़ाद करता है जितने उसने पूरे महीने के आगाज से आखिर तक आज़ाद किए होते हैं। फिर जब लैलतुल क़द्र होती है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, तो वो फरिश्तों के एक लश्कर के साथ ज़मीन की तरफ उतरते हैं और उनके साथ सब्ज़ झंडा होता है। हज़रत जिब्राईल वो झंडा काबे की छत पर नस्ब कर देते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की 600 पर होते हैं, जिनमें से 2 पर को वो लैलतुल क़द्र के सिवा कभी नहीं फैलाते। फिर उसी रात वो उन 2 परों को फैलाते हैं तो वो मशरिक़ और मग़रिब तक फैल जाते हैं, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस रात फरिश्तों को फैला देते हैं। बस वो खड़े बैठे नमाजी और ज़िक्र करने वालों पर सलाम करते हैं, उनसे मुसाफ़हा करते हैं और हाथ मिलाते हैं और उनकी दुआ पर आमीन कहते हैं, यहाँ तक कि फ़ज्र तुलू हो जाती है। फिर जब फ़ज्र तुलू होती है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम निदा देते हैं, ए फ़रिश्तों, अब जाने का वक्त आ चुका है। तो फरिश्ते कहते हैं, ए जिब्राईल, मोहम्मद की उम्मत के मोमिनीन के हाजात के बारे में अल्लाह ने इस रात क्या किया है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, अल्लाह ताला ने इस रात उन पर नज़र रहमत फरमाई है, बस उनसे दरगुजर किया और उन्हें बख्श दिया सिवाय 4 लोगों के। इब्न अब्बास कहते हैं, हमने रसूल अल्लाह से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, वो 4 कौन लोग हैं
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, अपने करीबी रिश्तेदारों से क़त्ल ताल्लुक़ करने वाला और वो शख्स जो अपने दिल में मोमिनीन की निस्बत बुग़्ज़, कीना और दुश्मनी रखता हो। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ईद फित्र की रात आती है और उसे लैलतुल जवाइज़ यानी इनामात की रात कहा जाता है, तो अल्लाह अमल करने वालों को उनका अज्र बग़ैर हिसाब व किताब के अता फरमाता है। और जब ईद के दिन सुबह होती है तो अल्लाह ताला हर शहर और हर इलाके में फ़रिश्तों को भेजता है। वो ज़मीन पर उतरते हैं और गलियों के रास्तों के दहाने पर खड़े होकर कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, अपने करीम रब की तरफ निकलो, वो बहुत ज़्यादा अता करता है और बड़ी बड़ी ख़ताएँ माफ़ कर देता है। बस जब लोग नमाज ईद की तरफ निकलते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ वजल फ़रिश्तों से फरमाता है, ए मेरे फ़रिश्तों, मज़दूर जब अपना काम पूरा कर दे तो उसकी क्या जज़ा है? फरिश्ते कहते हैं, ए हमारे माबूद और हमारे आका, उसकी जज़ा यह है कि उसकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जाए। उस लम्हे अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह करार देता हूँ कि मैंने रमज़ान के रोज़ों और उसमें क़याम का सवाब अपनी रज़ा और अपनी मग़फ़िरत करार दी है। और फिर फरमाता है, ए मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरी इज़्ज़त और मेरे जलाल की कसम, आज तुम अपनी आखिरत और अपनी दुनिया के बारे में जो भी मांगोगे मैं तुम्हें ज़रूर अता करूँगा। और मेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तुम मुझसे परवाह किया करोगे और मुझसे हया किया करोगे, मैं तुम्हारी पर्दा पोशी करता रहूँगा। और मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं तुम्हें अजाब से बचाऊँगा और तुम्हें जहन्नम में हमेशा रहने वालों के सामने रुस्वा न करूँगा। ऐ मेरे बंदो, लौट जाओ, तुम्हें बख्श दिया गया है, तुमने मुझे राजी किया है, मैं तुमसे राजी हो गया हूँ। इब्ने अब्बास कहते हैं, बस फरिश्ते खुश होते हैं, बशारतें पाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं उस पर जो अल्लाह इस उम्मत को अता करता है जब वो माह मुबारक रमज़ान के रोज़े ख़त्म करके इफ्तार करते हैं। बस ए अजीज़ो, माह मुबारक रमज़ान के लिए तैयार हो जाओ और इस महीने की तैयारी कैसे की जाती है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।